Find the area of circle having radius 3.5 centimeter. So radius is given 3.5 centimeter and we have to find the area. So area is equals to pi r square. Pi की वैल्यू 22/7, r 3.5 स्क्वायर है, दैट मीन्स 3.5 इंटू 3.5. यहां से 7 5 से 35 होता है और यहां पे एक डेसिमल लगाएंगे. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 5, सो इट विल बी 110. यहां पर एक डेसिमल है तो एक डेसिमल यहां पे लगाएंगे इंटू 3.5. इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सो 5 एंड दिस विल बी 38. सो एक यहां पर इसके बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद, तो यहां पर भी डेसिमल लगाएंगे. सो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स 10 सेंटीमीटर डायमीटर. तो एक सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, सो रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर. पाई की वैल्यू पुट करते हैं यहां से 22/7. वैल्यू ऑफ आर इज 5. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 110 डिवाइड बाई 7. सो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 110 को. 7 1 जा 7, 4 आ गया 0, 7 5 जा 35, यहां 5 आया, डेसिमल लगाया 0, 7 7 जा 49, 1 आ गया. तो यहां पर एक ही प्लेस तक निकालते हैं हम लोग. सो 15.7 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया सेमी सर्कल का. बट यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि हमें यहां पर डायमीटर भी इंक्लूड करना है. सो डायमीटर भी इंक्लूड करेंगे. सो 15.7 प्लस डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे 25.7 सेंटीमीटर. ये इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 440 मीटर. The track is 14 meter wide. The diameter of outer circle of the track is. तो इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क है और इसके अराउंड एक ट्रैक है. यहां पर जो ट्रैक की विड्थ है दैट इज 14 मीटर. ये 14 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है. इनर सर्कमफरेंस, जो अंदर वाला जो है सर्कल, इसका सर्कमफरेंस गिवन है. सो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसके रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है पहले. सो इनर वाले का सर्कमफरेंस, सो सर्कमफरेंस विल बी इक्वल्स टू 440 मीटर. सो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 440. तो यहां से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 440. तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आर इसको यहीं पर रखेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई इंटू 7 डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22. इसको सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां पे 0 आ जाएगा. ये 22 से 10 टाइम्स जाएगा. सो आर की वैल्यू यहां पर आ गई है 10 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 70. सो 70 मीटर आ गई स्मॉल आर की वैल्यू. अब यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू अगर आ गई है 70, तो जो कैपिटल आर होगा दिस इज विल बी कैपिटल आर. सो कैपिटल आर हो जाएगा यहां पर 70 प्लस, और 14 इसकी विड्थ थी, दिस प्लस दिस, दैट मीन्स 14 ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 84 मीटर. सो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है 84 मीटर. द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक. सो इसका डायमीटर फाइंड करना है तो इसका डबल कर देते हैं. सो डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 84 इंटू 2, सो विच इज इक्वल्स टू
168 meter. So option A is correct. Question number 4th. The diameter of the wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolutions per minute must a wheel make in order to move at a speed of 66 km per hour? So diameter is given. Diameter of wheel is 140 centimeter. That means radius will be इसका half, so 70 centimeter. So number of revolutions फाइंड करने हैं. So इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, circumference फाइंड करते हैं इसका. So circumference is 2 pi r, 2 into 22/7 into 70. So ये हो जाएगा 10 से कैंसिल. So it will be, ये हो जाएगा 44 into 10 is equals to 440 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारे पास सर्कमफरेंस. नाउ स्पीड इज गिवन. स्पीड और टाइम यहां पर बोला है पर मिनट में. सो इसका मतलब हम लोग पहले इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे. जो डिस्टेंस आएगी उसको अगर हम सर्कमफरेंस से डिवाइड करते हैं सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे. नाउ स्पीड इज गिवन. स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा यहां पर मीटर पर सेकंड में. सो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं. ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में. नाउ ये जाएगा 3 से. 3 6 एंड 11. सो 11 into 5 is 55 डिवाइड बाई 3. नाउ दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. यहां पर टाइम दे रखा है. टाइम इज इन 1 मिनट. सो टाइम है 1 मिनट का. सो इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे. सो 60 सेकेंड्स आ जाएगा. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इज गिवन. स्पीड अभी हमने फाइंड किया था. इनटू टाइम ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 20. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर. सो इट विल बी 1100 मीटर आ गया ये. दिस इज 1100 मीटर. अब यहां पर जो सरकमफरेंस दिया है सो ये सेंटीमीटर में है. तो सरकमफरेंस को हमें मीटर में चेंज करना होगा. तो यहां पर सरकमफरेंस को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे. सो सरकमफरेंस 440 डिवाइड बाय 100. तो ये मीटर में आ गया. अब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होते हैं जो डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस is equals to distance is 1100 upon circumference 440 upon 100. ये हो गया. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर. सो इट विल बी 1100 into 100 upon 440. तो यहां पर ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. ये जाएगा 11 से. 11 10 जा 110. 11 4 से जाएगा. और ये 2 2 जा 4. ये 2. ये 5 से गया. और ये फर्दर डिवाइड होगा 50. कैंसिल हो गया. सो दैट मीन्स यहां पर आगे वैल्यू 5 into 50. सो 5 into 50 इज 250. मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ गए यहां पर 250. ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 5th. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? तो यहां पर एक सर्कुलर फ्लावर बेड दिया है जिसका डायमीटर है 66 मीटर. और यहां पर एक रास्ता है विच इज 4 मीटर वाइड.
4 मीटर चौड़ा यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है। सो इसका अगर डायमीटर अगर 66 मीटर है, दैट मीन्स रेडियस विल बी इट्स हाफ, तो इसका हाफ करेंगे सो 33 मीटर आ जाएगा। सो ये अगर 33 है तो इसकी जो वैल्यू है कैपिटल आर, इसकी वैल्यू इसमें 4 और ऐड कर देंगे। सो कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे 33 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 37 मीटर। अब इसके बाद हमें पूछा है कि ये जो फ्लावर बेड के चारों तरफ का ये जो रास्ता है इसका एरिया कितना है। सो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें से अगर छोटे वाले सर्कल को हम अगर सबट्रैक्ट कर दें सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर, जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें से छोटे वाले सर्कल के एरिया को अगर सबट्रैक्ट कर दें सो पाई यहां से कॉमन, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज 37, सो 37 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 33 का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 37 एंड 33। सो 37 का स्क्वायर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 259 इंटू, सो इट विल बी 9631, दैट मीन्स 1369। तो यहां से पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू यहां पर गिवन है 3.14 रखना है, सो 3.14 ही रखते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 1369 माइनस, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33 को, सो 33 इंटू 33 भी कर लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ में इसको सॉल्व करते रहना, क्रॉस चेक हो जाएगा। सो 1089, सो 1089 इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो 3.14 इंटू ये हो जाएगा 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। सो अब हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 को 280 से, तो ये हो गया 0, 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 879.20 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ पाथ आ गए 879.20 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, in a circle of radius 42 centimeter, an arc subtends an angle 72 degree at the center, the length of the arc. So radius given है, radius is 42 centimeter, theta is given 72 degree, length of arc find करना है। तो length of arc find करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है which is theta by 360 into 2 pi r. So theta is 72 upon 360 into 2 into pi की वैल्यू 22/7, the value of r is 42। इसको सॉल्व करते हैं, 7 6 जा 42, नाउ 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये आ गया यहाँ पर 0, देन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है 15 2 से, तो ये भी 11 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, तो ये भी 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अब यहाँ पर फाइनली 24 इंटू 11 अपॉन 5 आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं 26 अपॉन 5। सो 5 से डिवाइड जब करेंगे हम लोग 264 को, 5 से डिवाइड करते हैं 264 को, 5 5 जा 25, यहाँ पे 1, ये 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ 4 हो गया, डेसिमल लगाया 0, 5 8 जा 40।
सो दैट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्व करके वैल्यू आई है 52.8. सो 52.8 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ हो जाएगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7th. Find the area of sector of a circle having radius 4 centimeter and angle 40 degree. So radius is given 4 centimeter, angle is given 40 degree. So area of sector निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा की वैल्यू 40 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू वैल्यू ऑफ आर इज 4. सो 4 स्क्वायर. 0 0 कैंसल. 4 9 are 36. So it will be 1/9 into 22/7 into 4 into 4 is 16. इसको सॉल्व करते हैं. 16 2 जा 32, 32 35. So 352 upon 9 7 जा 63. So इसको हमने सॉल्व कर लिया है. नाउ वी विल डिवाइड इट. इसको डिवाइड करते हैं. अब डिवाइड करने पे यहां पे आएगा इट विल बी 5 और यहां रिमाइंडर बच गया 7 और ये हो गया 3. अब यहां पे लगाएंगे हम एक डेसिमल. ये हो जाएगा 0. नाउ अगेन विथ 5. सो दिस विल बी 315. So 5 and 5. Now एक 0 और लगाया. So 8 से जाएगा अभी. 8 3 is 24. So यहाँ पे रिमाइंडर आ गया. अब रिमाइंडर आ गया 6 और ये हो गया 4. इसको और आगे सॉल्व करते हैं. यहां पे एक और 0 लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 7. 7 3 is 21. सो 441. तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 9 और ये हो गया 1. सो दैट मीन्स 5.587 आ रहा है. सो 587 अगर यहां पर 5 से ग्रेटर है तो इसको हम लोग एक इंक्रीज कर लेंगे. सो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5.59. So option A is correct. Question number 8. The area of an equilateral triangle with side 10 centimeter. So here side is given. अब एरिया फाइंड करना है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. सो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे. √3/4 साइड इज 10. सो 10 इंटू 10. सो इसको डिवाइड करते हैं. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ये 2 से कैंसिल हो गया. 2 5 से जाएगा. सो दैट मीन्स 5 इंटू 5 25. सो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. The diagonal of a square field measures 50 meter. The area of square field. कोई एक स्क्वायर फील्ड गिवन है और इसका डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर. सो दैट मीन्स दोनों ही डायगोनल इक्वल होंगे वैसे तो. सो ये है दिया है 50 मीटर. साइड्स सभी इक्वल होती हैं. सो अब हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम. सो एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50 और यहां डिवाइड में 2 आ जाएगा. सो दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 25 से जाएगा. अब x इज इक्वल्स टू ये दोनों आ जाएंगे रूट में. सो दैट मीन्स
50 इंटू 25, दोनों ही रूट में आ गए। इसको सॉल्व करते हैं। सो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 250 होता है। अब यहां से पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 2 बचेगा। दैट मीन्स 25 रूट 2 इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें एरिया फाइंड करना है। ये हमारा साइड आ गया है, साइड आ गया है तो एरिया साइड का स्क्वायर होता है। सो एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। सो 25 रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं। सो 25 इसकी वैल्यू 25 रूट 2 इंटू 25 रूट 2 तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 25 इज 625 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। इसकी वैल्यू 2 होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5, 2 6 12। दैट मीन्स 1250 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। सो 1250, ऑप्शन चेक करते हैं यहां पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th। A rectangular grassy plot is 110 मीटर by 60 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट गिवन है, लेंथ है इसकी 110 मीटर एंड विड्थ इज 65 मीटर। इट हैज अ यूनिफॉर्म पाथ 2.5 मीटर वाइड अराउंड इट ऑन द इनसाइड। तो अंदर की तरफ एक पाथ बना हुआ है इसके, विच इज 2.5 मीटर वाइड। सो ये लेंथ इसकी 110 है और ये 2.5 है, ये भी 2.5 है। दैट मीन्स 2.5 प्लस 2.5 हो जाता है 5। सो अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है इनर वाले रेक्टेंगल की, सो दैट मीन्स 110 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2.5 इस साइड वाला, 2.5 इस साइड वाला। सो ये हो जाएगा 105 मीटर। दैट मीन्स जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ आ गया 105 मीटर। इसी तरीके से अगर हमें इनर वाले का विड्थ फाइंड करना है, सो 2.5 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65 में से। सो 65 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो गई विड्थ की, दिस इज 60 मीटर। द एरिया ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड करना है। सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ये हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू, जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो कैपिटल एल से इसको शो कर रहे हैं, और माइनस जो स्मॉलर वाला है, छोटे वाला है उसका, सो दैट मीन्स स्मॉल एल इंटू स्मॉल पी। तो यहां पे कैपिटल एल की वैल्यू है 110 इंटू बी की वैल्यू है 65 माइनस स्मॉल एल की वैल्यू है 105 इंटू 60। तो यहां पर इनकी वैल्यूज लिख ली हमने। देन इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 110 इंटू 65, 110 इंटू 65 करते हैं। सो 7150 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 7150 माइनस, अब मल्टीप्लाई करना है हमें 105 और 60 का। सो 105 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6300 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं इसको सॉल्व, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा 0, ये 5, ये 8। दैट मीन्स 850 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आ गया।
So option B is correct.